बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एलोवेरा ऑयल हमारी सोच से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये एक करिश्माती पौधा है, इससे बेहतर कोई और ऑयल नहीं हो सकता, ना बन सकता है। एलोवेरा ऑयल बालों की खुश्की को ख़त्म करता है, बालों को लंबा करता है, बालों का झड़ना फ़ौरन बंद करता है, बालों की हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है, नए बाल उगाने में इंतहाई मुफीद है। एलोवेरा तेल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो तरीका आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, ना आपको इससे कोई बेहतर तरीका और लगेगा। हम बहुत आसानी के साथ बनाएंगे और सारा प्रोसीजर जो भी है एलोवेरा ऑयल को बनाने का आपके सामने ही मैं करूँगी। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। एलोवेरा ऑयल बालों की खुश्की को जड़ तक खत्म करता है। बालों का झड़ना, टूटना, दो शाखा जिसे हम बाल कहते हैं, वो होने से रोकता है। और जब भी हम सरसों का तेल अपने बालों पे लगाते हैं तो हमारा सर जो है, स्पेशल बच्चियों का, उसमें बहुत ही चिपचिपाहट सी महसूस होती है। लेकिन यकीन जानिए, जब एलोवेरा तेल आप अपनी बच्चियों के सर पर लगाएंगे तो कोई चिपचिपाहट महसूस नहीं होगी। बहुत ही कारआमद तेल है। आइए इसे मिलकर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1 लीटर मैंने सरसों का तेल ले लिया है। मीडियम टू फ्लेम पर इसे पकने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर मैंने फ्रेश एलोवेरा ले लिया है। इसके साइड के जो आप देख सकते हैं किनारे जो निकले हुए, इस पार्ट को हमने पहले ख़त्म करना है दोनों साइड से। यहाँ पर देखिए, इसको मैंने दोनों साइड से कटिंग कर दिया है। जो इसके छोटे छोटे से किनारे निकले होते हैं, जो हाथों पर चुभते भी हैं, तो इसके बाद मैं इसकी इस तरह से कटिंग करूँगी, जिस तरह मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ। तमाम एलोवेरा की इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद इसे मिक्सिंग में डाल के इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। ये सबसे आसान तरीका है एलोवेरा ऑयल बनाने का। इससे आसान तरीका आपको कोई और नहीं बताएगा। यहाँ देखिए, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। कितना ज़बरदस्त इसका पेस्ट बन चुका है। अब सरसों को तेल को मैंने पहले से ही पकने के लिए रख दिया है, बिल्कुल स्लो आंच पे। अब ये जो एलोवेरा जेल हमने रेडी किया है, इसे सरसों के तेल के अंदर हम डाल देंगे। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हमने इसे पकाना है, क्योंकि अगर हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो सरसों का तेल भी हमारा जल जाएगा और काला हो जाएगा। जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि सरसों के तेल की रंगत भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर कम से कम इसे मैं 20 से 25 मिनट तक पकने रहने दूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सरसों के तेल में कितने ज़बरदस्त उबाल आ रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दिए। 20 से 25 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से पकाया है। और आप देख सकते हैं कि एलोवेरा जेल जो हमने रेडी किया था वो नीचे की तह पर बैठ चुका है। शीशे की बोतल थी मेरे पास, उसे धोकर अच्छी तरह से खुश्क करके रखा हुआ था, उसमें डालूंगी। स्प्रे बोतल में डालूंगी ताकि बच्चियों के बालों में आसानी के साथ मैं उसे लगा सकूं। लीजिए, यहाँ पर हमने शीशे की बोतल में डाल दिया है इसे। और मैं बच्चियों के सर पे लगाकर भी आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह आसानी के साथ स्प्रे बोतल अगर आपके पास है, आप उसमें डाल के अपनी बच्चियों के सर पर आसानी के साथ लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, मेरे बच्चों के सर पे ज़्यादा खुश्की तो नहीं है, क्योंकि मैं हर वक्त तेल उन्हें लगाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार खुश्की हो ही जाती है। यकीन जानिए, एलोवेरा ऑयल से खुश्की का जड़ से ख़ात्मा होगा, क्योंकि हर वीकेंड पर मैं अपनी बच्चियों के सर पर बहुत ही ज़्यादा ऑयल लगाती हूँ। इस ऑयल से बालों का झड़ना ख़त्म हो जाएगा, सर में खुश्की ख़त्म हो जाएगी, बालों का जो रूखापन है उसको भी ऑयल ख़त्म करता है। एलोवेरा ऑयल को घर पर खुद ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।